अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग किधर जीतोगे आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। एक ऐसी फिल्म जो देशभक्ति का दूसरा नाम बन गई और इस फिल्म के कुछ मशहूर डायलॉग्स जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। साल 1997 में आई थी फिल्म बॉर्डर, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता ने। बॉर्डर देशभक्ति का दूसरा नाम बन गई थी। फिल्म साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर आधारित थी। ये फिल्म आज भी 90 और 80 के दशक में पैदा हुए हर नौजवान के अंदर रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। उनकी इस मशहूर फिल्म के कुछ और फेमस डायलॉग्स को याद कर लेते हैं, जिनकी एक एक लाइन हमें आज भी उस दौर की याद दिला देती है जब घर वालों के झुंड में टीवी पर आंख गड़ाते हुए हमने पहली बार ये फिल्म कभी देखी होगी। इस फिल्म के कुछ फेमस डायलॉग यहाँ हम आपको बताते हैं। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी बीच नायब सूबेदार मथुरा दास के घर में एक प्रॉब्लम आ जाती है। मथुरा दास इसके लिए छुट्टी की दरखास्त करता है। मथुरा दास को पता चलता है कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है, अब वो घर जा सकता है। मथुरा दास को इस खबर से इतनी खुशी मिली कि वो अपने साथियों के पास जाकर बताता है कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। मथुरा दास को ऐसा करते देख मेजर कुलदीप सिंह खिसिया जाते हैं। बॉर्डर पर इतना तनाव है, सैनिकों की जरूरत है और ऐसे में एक सैनिक द्वारा छुट्टी का जश्न मनाना उन्हें खल जाता है। मेजर कुलदीप सिंह मथुरा दास के पास जाते हैं और चीख कर कहते हैं, मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच आप जो अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में ऐसा भी कोई है जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उन्हें गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच करने का वक्त आ गया है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तो क्या हुआ साहब जी? सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चिड़िया नाल से बाज लड़ावा ता मैं गुरु गोविंद नाम धरावा। जब चिड़िया बाज से लड़ सकती है फिर हम तो इंसान हैं। चमन में एक तिलात ए रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक सीन में एक सैनिक द्वारा रेगिस्तान धरती के बारे में ये कहने पर कि क्या है इस धरती में, पैदा करती है तो कांटेदार झाड़ियां या बिच्छू, इस बात से सुनील शेट्टी झल्ला जाते हैं। तब सुनील शेट्टी कहते हैं, शायद तुम नहीं जानते, ये धरती शेर भी पैदा करती है, दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाला शेर। एक सीन में सुनील शेट्टी अपने ही साथी मथुरा दास यानी सुदेश बेरी से लड़ाई हो जाती है। सुदेश बेरी लड़ने के लिए कपड़े उतार लेते हैं। तब सुनील शेट्टी कहते हैं, मेरी जुबान से मेरे हाथ ज्यादा अच्छे बोलते हैं। सुदेश बेरी और सुनील शेट्टी की लड़ाई के बीच में ही मेजर कुलदीप सिंह आ जाते हैं। तब सुनील शेट्टी मेजर कुलदीप सिंह यानी सन्नी देओल से कहते हैं, ये धरती मेरी माँ है और ये कमीना कहता है कि ये बंजर है, उजाड़ है और ये सिर्फ बिच्छू और कांटे पैदा करती है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, जब माँ बदसूरत होती है तो क्या बच्चों से प्यार नहीं करते? क्या उसे इज्जत नहीं देते? नहीं सर, इसने मेरी माँ को गाली दी है। जितना ज्यादा पसीना शांति के लिए बहाओगे उतना ही कम खून युद्ध में बहाना पड़ेगा। पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑर्डर्स आ गए हैं, कंपनी एडवांस पोस्ट पर रेगिस्तान जाएगी
आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। लड़ाई के बादल देखकर जो घर की ओर भागे उसे फौज में रहने का कोई हक नहीं। अगर उसकी बीवी को कैंसर है तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए, अपनी बीवी के घुटनों के पास बैठा रहेगा। मत भूलो, मैंने फौज में कमीशन लेते वक्त एक कसम खाई, इस धरती की कसम खाई थी जिसमें मेरा बचपन खेल के जवानी में तब्दील हुआ। उस हिमालय की कसम खाई थी, उन 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की कसम खाई थी। सर, आप कह रहे थे पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट जरूर खोलेगा, तो बंद करेंगे हम। पहली गोली वो चलाएगा और आखिरी गोली हम। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने की जगह नहीं है। और रही बात मेरी बेटी की, ओ घटिया इंसानों, वो तुम्हारा बाप है, बाप। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर दा मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश। ऐता वक्त ही दसेगा कि तेरी अंतिम अरदास हुंदी है या तेरा इना इलाही पड़िया ਜਾਂਦਾ है। हुण तू इन्ना चेते रख कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ गंदे नाले विच मार सटांगा जिसों तू आया सी। ओए चुप क्यों हो गया? धर्मवीर दुश्मनों के हाथों से शहीद होकर जंग नहीं जीती जाती, उन्हें गोली मारकर जीती जाती है। यू हैव टू किल देम। हम तो दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे नहीं कि कोई हमारी धरती माँ पर नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहें। भैरव सिंह, ये धरती अगर तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। हो सके तो मेरे बच्चे की माँ को ये संदेश पहुँचा देना, कहना कि मैं उसका गुनहगार हूँ। इस जन्म में धरती माँ का कर्ज चुकाकर जा रहा हूँ, अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दूंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। तो दोस्तों, ये थे बॉर्डर फिल्म के कुछ मशहूर डायलॉग। वैसे बीच बीच में खबर उठती रहती है कि इस फिल्म का एक और रीमेक बनेगा, लेकिन वो फिलहाल दूर की बात है। कब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये फिल्म आज की डेट में आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।